ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए सितंबर के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार का योग बना रहा है। 24 तारीख की दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होता दिखाई दे रहा है। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जितना हो सके बुजुर्गों की सेवा, महात्माओं की सेवा, माता पिता की सेवा करेंगे तो माता का आशीर्वाद तो लेकर यदि काम करोगे तो बिल्कुल वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं। साफ साफ ग्रह दिखा रहे हैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का स्तवन करें। सप्तमी सुंदर रूप से विराजमान है। सप्तमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। मध्याह्न काल शास्त्र में सबसे बढ़िया कहा जाता है, जो विशेष तौर पर आपको श्राद्ध के निमित्त करना चाहिए, तर्पण के निमित्त करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन के निमित्त करना चाहिए। कई लोगों ने भ्रांति है कि कई बार क्या होता है कि घर के अंदर भोजन किसको कराएं। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और ब्राह्मण में भी जो संध्या काल करने वाला, गायत्री का जप करने वाला और विशेष तौर पर सत्य भाषण करने वाला, सुंदर और मीतभाषी, ये सब जो विद्वान ब्राह्मण है उन्हीं को भोजन कराने का शास्त्र में प्रमाणित किया गया। कई लोग भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि स्त्रियों को भी लोग ब्राह्मण के, जब किसी स्त्री का श्राद्ध है तो उसमें सोचते हैं कि स्त्री को श्राद्ध करा जाए। शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है कि जो ब्राह्मण ही है वही भोजन करने का अधिकारी है। जो त्रिकाल संध्या वाला ब्राह्मण है, ब्राह्मण संध्या करने वाला, गायत्री जप करने वाला, यज्ञ करने वाला, तप करने वाला, सत्य का आचरण करने वाला ब्राह्मण ही सही रूप से यदि श्राद्ध में भोजन ग्रहण करे तो वही पितरों को निमित्त आत्मतृप्ति देने का सुंदर योग बनाता है। तो इस भ्रांति में ना रहे। शास्त्र में इस बात को प्रमाणित करने के लिए अनेक उदाहरण उपस्थित किए गए हैं। तो आपको इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 25 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और अष्टमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोशिश ये करें, कुछ आपके लिए ग्रह योग बड़े अच्छे हैं। जैसा आपके ग्रह योग बन रहे हैं, मनोकामना सिद्धि का योग बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए विजय प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। और ऐसे में ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर एक योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। कन्या राशि वालों की कार्य में पूर्ण आपकी श्रद्धा से सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। कर्म का फल पूरी तरह से प्राप्त होता है। कई बार लगता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको मिलेगा कि नहीं मिल रहा है, कहीं और कोई ना ले जा रहे, बिल्कुल फुल क्रेडिट आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। कोई क्रेडिट नहीं ले जा सकता। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार का योग बना रहे हैं। सुंदर भगवान कृष्ण का स्तवन करते हुए, भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए, उनका पूजन करते हुए कार्य करें। अष्टमी का श्राद्ध इस दिन सुंदर रूप से किया जाएगा। वो आपके लिए पितृ ऋण से निवृत्ति करने का योग बनाएगा। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। आपके कर्म का फल आपको अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है। भाग्य भी साथ देता दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। बस गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी रुष्ट होंगे ना, चीज़ें हैप्सर्ड हो जाएंगी। सूर्य अननेसेसरी इन दिनों आपकी राशि में परिवर्तित करके हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सूर्य कन्या राशि वालों के लिए कैसा योग बना रहा है। तो सूर्य अननेसेसरी एग्रेसिव कर रहा है आपको, और सूर्य के एग्रेसिव होने के कारण से बुध भी वहाँ अस्त हो रहे हैं। तो वो चीज़ों को अनऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मन को शांत करें, सबसे पहला काम ये करें। माथे पर केसर का टीका लगाते हुए कार्य करें। नौमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। सौभाग्यवती जो स्त्रियाँ होती हैं उनका भी श्राद्ध करने के लिए शास्त्र में नियम बताया गया है। इन दिनों नौमी के दिन जो परिवार के अंदर कोई सौभाग्यवती स्त्री जिनका शरीर पूरा हुआ हो और उनकी परिवार में कहीं दूर भी हो, तब भी आप कर सकते हैं उनके निमित्त श्राद्ध। वही तर्पण इत्यादि करें और सुंदर रूप से उनके निमित्त जो स्वाहा नाम की देवी हैं वो यज्ञ का आहुति ले जाती हैं अग्निदेव तक, और स्वधा नाम की जो देवी हैं वो तर्पण का जल जो है वो पितरों तक पहुंचाती हैं। तो तस्सै स्वधा तस्सै स्वधा तस्सै, थोड़ा तिल हाथ में लेकर, जल हाथ में लेकर उन दिवंगत आत्माओं की आप शांति के लिए इस पितृ तीर्थ से तर्पण करें। तस्सै सुधा तस्सै सुधा तस्सै सुधा, जल छोड़ते हुए 3 बार इस प्रकार से कम ये तो करें। पितृ गायत्री का जप करें, गायत्री का मंत्र का पाठ करें, उनकी आत्म शांति करने का सुंदर व्यवस्था बनाएं और सोचें कि पितृ प्रसन्न हो जाते हैं ना, तृप्ति हो जाती है तो बिल्कुल आशीर्वाद, वैसे ही आशीर्वाद मिलता है लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ आशीर्वाद देते हैं फिर वो। 27 तारीख की बात करें, शुक्रवार का अवसर है। दशमी तिथि है और दशमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा परिवर्तित होकर कर्क राशि में दशम भाव में 11वें भाव में से निकल दशम से निकलकर 11वें भाव में गोचर में आपके प्रवेश कर रहे हैं और लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। संत महात्माओं की सेवा करने का जितना सुंदर मौका मिले अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा और संत महात्माओं की सेवा से आपकी भाग्य में रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सरल स्वभाव रखते हुए, गुस्सा ना करते हुए, क्रोध ना करते हुए, बस क्रोध से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। परोपकार
इन दिनों आपकी राशि में योग बन रहा है, जितना दान पुण्य परोपकार करेंगे उतनी किस्मत आपका साथ देती दिखाई दे रही है। भाग्य को जगाना चाहते हो तो परोपकार से भागना मत, ये ग्रह नक्षत्रों का योग बन रहा है। 28 तारीख की यदि हम बात करें, एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और शनि इन दिनों आपकी राशि में सब कष्ट दे रहे हैं। शनि ही नहीं सही सुधर रहे हैं आपकी राशि में, वक्री हो गए हैं, छठे भाव में बैठे हैं, रोग बढ़ा रहे हैं, शत्रु बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी के वरीज बढ़ा रहे हैं। हाँ, जुर्माना नहीं होने दे रहे, नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाद में नुकसान स्थिति आपको कहीं ना कहीं जो विकट उत्पन्न हो रहे हैं अननेसेसरी के आपके आसपास, बाद में नुकसान देने के योग दे सकते हैं। ये आने वाले समय में ध्यान रखिएगा। आपके जो कृत्य इस वक्त हैं, जो आप बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, वो स्थिति ऐसी है कि आने वाले समय में जो अभी शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, जो विकट स्थिति आपके खिलाफ जा रही है, वो बाद में आपको कष्ट देने का योग बना सकते हैं। इसलिए शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त शनि वक्र अवस्था में उल्टी गति पे चल रहे हैं और ध्यान रखिए। एकादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। एकादशी के श्राद्ध के दिन में बड़े लोगों को भ्रांति रहती है कि ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे, एकादशी में व्रत रहते हैं तो क्या करें। अरे कच्चा अन्न दे दीजिए, गेहूं चावल इत्यादि जो आप दान करना चाहें, फल इत्यादि दान करना है वो सब दान कर सकते हैं। गऊ को ग्रास निकाल सकते हैं, वो सब तो है ना, वो सब करने का प्रयास कीजिएगा। मध्याह्न काल में इस तिथि में श्राद्ध करना सबसे अच्छा रहेगा। अब रही बात शनि की, शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। और बाई चांस 2 एकादशियाँ जो अभी एक साथ पड़ी है, पिछली 15 दिन पहले और इस बार एकादशी, दोनों की दोनों एकादशियाँ शनिवार के दिन पड़ रही हैं। शनि को मनाने के लिए सबसे सुंदर रास्ता है भगवान विष्णु का तिल से अभिषेक। थोड़ा तिल लेकर उसके द्वारा जल में पंचामृत बनाकर उसके द्वारा भगवान विष्णु का अभिषेक करें, शनि भी प्रसन्न होंगे। और हो सके तो तिल का से हवन करें। मंत्र है ओम शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तुनः। ये शनि का मंत्र है, वेद मंत्र है। इसके द्वारा 5 आहुति भी दे देंगे, 11 आहुति भी दे देंगे तो शनि को ठीक करने के लिए रास्ता, शनि के दोषों को परिहार करने के लिए रास्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सुंदर अवश्य वैदिक मार्ग है, इसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए। 29 तारीख रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि, सिंह राशि में सुबह 5:37 पर चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और ये ग्रह स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा वरी को बढ़ाने वाली दिखाई देती है, अननेसेसरी के नुकसान को कराने वाली दिखाई देती है। तो अपने तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आने वाले 2-3 दिन। ऐसे में ध्यान रखिएगा, सन्यासियों के निमित्त कुछ दान पुण्य करने का दिन दिखाई देता है। जिन घर के परिवार के लोग कोई संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो उनके लिए, ऐसे दिवंगत ऐसी आत्माओं के लिए शांति प्राप्त कराने के लिए, हमारे यहाँ संन्यास भी लेना एक तरह से कहा जाए संसार से विरक्त हो गया। वो सन्यासी का तो परिवार से दायित्व नहीं रहा, लेकिन परिवार का दायित्व सन्यासी के प्रति रहता है। तो अवश्य ऐसे लोगों के प्रति आपको कुछ तर्पण इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि अवश्य कराने का। जिन परिवारों में इस प्रकार की आत्माएँ हों तो उनको अवश्य ये कर आप उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। संसार में, भारतीय संस्कृति में इन सब के लिए अनेक नियम शास्त्र में प्रमाणित किए गए हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बात कर लेते हैं 30 तारीख की, सोमवार का अवसर, और ग्रह नक्षत्र कुछ भारी चल रहे हैं, उनको मनाने का दिन अद्भुत है। क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं, प्लस सूर्य जिस प्रकार के ग्रह योग बना रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं बने बनाए कार्य को भाग्य से जगाने के लिए बृहस्पति इतना सुंदर योग बना के बैठे हैं। लेकिन सूर्य ने यहाँ पर आकर सब चीज़ों में एग्रेसिवनेस के साथ समाप्त कष्ट देने के योग बना रखे हैं, तो उनको ठीक करने का दिन है। सोमवती विशेष तौर पर प्रदोष का योग है, सोम प्रदोष का योग बन गया है। त्रयोदशी उदयातिथि है, त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। त्रयोदशी में के दिन जिन प्रेतात्मा गमन हो उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन तर्पण इत्यादि कराने का प्रयास करें। साथ साथ भगवान शंकर का शाम को स्तवन करें रुद्राभिषेक के द्वारा, ओम त्र्यंबकम यजामहे उनका मंत्र जप करते हुए। हो सके तो शांति अध्याय जो है दुर्गाष्टाध्यायी के अंदर अंतिम 8वां अध्याय जो है, 7वें अध्याय के बाद जो अध्याय शुरू होता है, वहाँ पर विशेष तौर पर उसके अध्याय का जिसमें मंत्र आया, हम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तुना, इस मंत्र के द्वारा, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करें। कहा जाता है कि प्रदोष काल जो है वो समस्त दोषों को रहित करने वाला है, समाप्त करने वाला है। सोम प्रदोष अद्भुत है। कहा जाता है भगवान शिव पार्वती पूरे संसार का भ्रमण करते हैं और जो इस सुंदर काल में उनका स्तवन करते हैं, उनके समस्त दोष इत्यादि जो है वो हर लेते हैं भगवान। श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध के महीने में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय कर आप अपने जीवन को बहुत सुंदर रूप से सुखमय आनंद में बना सकते हैं। उनका बड़ा महत्व है, उनको समझें आप। तो जैसा भी आपने सुना, पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशियों में किस प्रकार का योगायोग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ हमने आपको विशेष तौर पर बताया श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध भारतीय संस्कृति का एक ऐसा विषय है जिसको कहा जाता है श्रद्धा का समर्पण। श्राद्ध का नाम ही श्रद्धा के समर्पण से बना है और भारतीय सनातन संस्कृति का एक ऐसा अद्भुत विभाग है कि जिसको हम समझ लेते हैं कि मृत्यु एक जीवन का अंत है। देखिए, मृत्यु एक जीवन का चक्र है, जन्म मृत्यु। इस संसार में न तो जन्म
का चक्र कभी समाप्त होता है, ना मृत्यु का चक्र कभी समाप्त होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम शास्त्र में कहा गया है, और आदि शंकराचार्य जी ने इसको प्रतिपादित भी किया है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये जो हम सोच के आते हैं कि एक बीज को डाला, उसके बाद समाप्त हो गया बीज, उसके बाद जीवन की लीला समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं, मृत्यु के बाद भी आगे बहुत कुछ है। पुनरपि जन्मम, ये बात सैद्धांतिक तौर पर सत्य के रूप में शास्त्र में प्रतिपादित की गई है। श्राद्ध उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है, ज्योतिष उसका वास्तविक तौर पर प्रमाण है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग वास्तविक तौर पर भारतीय संस्कृति का एक वैज्ञानिक स्वरूप है ज्योतिष। ज्योतिष के अंदर हम जब दशाओं को निकालते हैं, गतरक्ष सर्वक्ष इत्यादि नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके अंदर भुक्त भोग्य की व्यवस्था आती है कि कितनी दशा, कौन सी दशा नक्षत्र के किस अंश पे आपका जन्म हुआ है, किस वेला में आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार से उस नक्षत्र के अनुसार से कौन सी दशा में आपका जन्म हुआ, कितना भुक्त हो चुका था, कितना भोग्य बाकी है। यानी हम जब आप अपनी विंशोत्तरी दशा को देखेंगे अपनी जन्मपत्री के अंदर, तो वहाँ लिखा होता है जैसे किसी की दशा में कौन सी दिशा में जन्म हुआ, तो कितना आप पूर्व जन्म में भोग चुके हैं, और उसकी बैलेंस दशा जो है वो इस जन्म में आपको भोगने को मिलने वाली है। तो उसके हिसाब से पूरा, यानी गतरक्ष सर्वक्ष निकाल कर आप सही समझ सकते हैं कि ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला है। तो उसी प्रकार से, और पुनर्जन्म जो है वो इतनी जल्दी होता नहीं है, हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है। बहुत सारे लोग भ्रांति के रूप में इस कथाओं को सुना देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हुई, जीवन समाप्त हुआ और कुछ ही दिनों में उसका पुनर्जन्म प्राप्त हो गया। लेकिन शास्त्र प्रतिपादित करता है कि हर व्यक्ति को अपने, देखो 1 वर्ष तक तो आपको प्रेत योनि में ही रहना है जीवन समाप्त होने के बाद। जब तक आपकी उन्मासिक श्राद्ध पूरे नहीं हो जाएंगे, यानी 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के बाद ही व्यक्ति प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में जाता है, तो उस 1 वर्ष के अंदर तो प्रेत योनि होनी है, तो इतनी जल्दी पुनर्जन्म होना ही नहीं है। तो इस बात को हम समझें कि श्राद्ध किनको करना है किनको नहीं करना, ये तो भेद हो ही नहीं सकता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या छोटा, क्या बड़ा, हर कोई अपने दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए श्राद्ध कर सकता है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो वे देवताओं का श्राद्ध करते हैं, ऋषियों का श्राद्ध करते हैं। सप्त ऋषियों का श्राद्ध के साथ साथ हम ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त ऋषिगण का भी श्राद्ध करते हैं, अवतर्पण इत्यादि करते हैं ना साथ में। तो इस बात को समझे, कोई भी किसी के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। तो श्राद्ध इत्यादि श्रद्धा का समर्पण तो कहीं भी किया जा सकता है ना। तो आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बड़े भाई कर लेंगे, छोटे भाई नहीं करेंगे, भाई कर लेंगे, स्त्रियां बहनें नहीं कर सकती। अरे कोई भी कर सकता है। राम की, जब भगवान रामायण के अंदर इस कथा को बड़ी सुंदर तरीके से कहा गया है कि भगवान राम जब गया पहुँचे और उन्होंने वो श्राद्ध कर्म करने के लिए लक्ष्मण जी को हाट भेजा, दुकान में भेजा कि सामान लेके आओ, कि व्यवस्था करो, श्राद्ध करना है। और जब वो नहीं पहुँच पाए समय से, तो भगवान राम स्वयं लक्ष्मण जी को देखने गए, तब तक श्राद्ध का मुहूर्त ना निकल जाए, भगवती ने स्वयं वो श्राद्ध कर्म पितरों के निमित्त किया। तो जब सीता जी कर सकती हैं श्राद्ध स्त्री होते हुए, तो आप ये किस बात भ्रांति में बसे हुए हैं कि नहीं केवल पुरुष ही श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्र, भारतीय संस्कृति स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं मानता है। ये बात हमको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कुछ लोगों ने इनको अनेक प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया, वो मति भ्रम हो सकता है, व्यक्तियों के ज्ञान के ऊपर समस्या हो सकता है। लेकिन जो मैं कथा में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा था कि भगवान राम की अनुपस्थिति में भगवती सीता ने स्वयं पितृ इत्यादि यानी दशरथ इत्यादि जी का श्राद्ध करने के लिए गया में सुंदर व्यवस्था बनाई। तो आप भी कोई चिंता ना करें इस बात को, विशेष तौर पर हमें अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। कई लोग ऐसा कह देते हैं गया का नाम आया है तो हम गया में जाके पिंड छुड़ाया है, उसके बाद आगे करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वहाँ के महात्म्य वर्णित है कि इतने सुंदर स्थल है कि यहाँ पर पितृ को मोक्ष प्राप्त करने का सुंदर रास्ता बन जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये तो आपका श्रद्धा का समर्पण है। जब तक आप हैं तब तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त 3 पीढ़ी तक पिता, पितामह, परपितामह यानी 3 पीढ़ी तक अवश्य हमको अपने समस्त लोगों का श्राद्ध करने की कार्य करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। मध्याह्न काल शास्त्र के लिए सबसे श्रेष्ठ है, यानी जिस तिथि को मध्याह्न काल में हो, उस तिथि जो मध्याह्न काल में जो व्यापनी हो उस तिथि, उसी में उस दिवंगत आत्मा जो गए हैं उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। यदि आपको ज्ञात है कि किस समय उनका गंतव्य हुआ, उस समय प्रत्यक्ष रूप से कौन सी तिथि विद्यमान थी, उस तिथि में चाहे कृष्ण पक्ष है चाहे शुक्ल पक्ष है, तो इन श्राद्ध आश्विन के श्राद्ध के समय में पितृपक्ष के दौरान उनका अवश्य तर्पण। और श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, वैसे तो विधान बहुत लंबा चौड़ा है, जितना आप कर सकते हैं। गायत्री जप अवश्य करें, तर्पण अवश्य करें, पिंडदान अवश्य करने का प्रयास करें, तर्पण इत्यादि के साथ साथ गायत्री का जप कर सकते हैं, गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गऊ के घास निकाल सकते हैं, चींटी, भिक्षुक, कौआ, काग इत्यादि के लिए अवश्य कुछ भोज्य पदार्थ
श्वान के लिए भोज्य पदार्थ अवश्य निकालने का, ये बलि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये शास्त्र में विधात वर्णित है, तो अवश्य हमें सबको जितना हो सके, कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, ब्राह्मण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गौ के निमित्त एक प्लेट में खाना लगाया, भोजन किया, उनका तर्पण करते हुए साथ साथ उनको समर्पित करने का प्रयास करें। और कोशिश ये करें अवश्य श्राद्ध के साथ, नहीं व्यवस्था हो पा रही तो कोई चिंता नहीं, आप 2 केले भी दान कर देंगे तो भी आपके पितृ आपको आशीर्वाद। बहुत सारे लोग पितृ दोष से समस्या उत्पन्न कर लेते हैं कि पितृ दोष हो गया कुंडली में। अरे पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण हो सकता है। आप अपना कर्म नहीं करोगे तो पितृ ऋण के रूप में आपके जीवन में वो भार चढ़ता चला जाएगा, ब्याज दर ब्याज के रूप में आपके जीवन में वो ब्याज दर ब्याज, वो ऋण चक्रवर्ती ब्याज की तरह परेशान कर सकता है। लेकिन पितृ आपसे रुष्ट हो, ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पितृ रुष्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं पितृ रुष्ट। अरे माता पिता किसी से कभी रुष्ट हो सकते हैं क्या? ये सोचें कैसी विचित्र विडंबना हमने डाल दी कि पितृ, लोग कह देते हैं ज्योतिषी जन्मपत्र दिखाने के पास गए और उसने भ्रांति मन में उत्पन्न कर दी कि आपके तो पितृ रुष्ट हैं। अरे पिता माता पिता किसी से रुष्ट नहीं होते, आप उनका उपहास भी कर दो तब भी वो तो, लेकिन दोष है, वो इस प्रकार का दोष है कि वो आपको प्रकृति माफ नहीं करती। आपको पितृ आपके रुष्ट होना, लेकिन प्रकृति आपको उस जो आपने गलत कर्तव्य किया है वो ऋण, वो भार आपके ऊपर अवश्य चढ़ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये बात प्रकृति के दत्त है। तो आप एक बात ऐसे समझे कि कोई पिता, किसी व्यक्ति ने, बालक ने पिता का उपहास भी कर दिया, शायद पिता उनको माफ कर देंगे, लेकिन वो प्रकृति जो है, वो कर्म का सिद्धांत जो है, वो आपके ऊपर भार के रूप में विद्यमान हो जाएगा। उससे हमें समझना चाहिए। एक छोटा बच्चा यदि पिता के ऊपर खेल रहा हो, पिताजी के ऊपर कुछ विष्टाबित कर देगा, तो क्या पिता रुष्ट हो जाते हैं? माता पिता तो रुष्ट बिल्कुल होते ही नहीं कभी। जब प्रत्यक्ष नहीं हुए तो अप्रत्यक्ष रूप में जाकर हाँ दुखी जरूर होते हैं। घर में उत्सव चल रहा है, आपने गाना बाना सब कुछ किया, सब कुछ करा, लेकिन अपने पितरों के निमित्त कुछ एक थाली निकाली ही नहीं, उनको याद ही नहीं किया। अरे जिनके बिना हम जी नहीं पाते थे, जिनके बिना हम चल नहीं पाते थे, उनको इतनी विस्मृति हमने भुला दी कि हम उनको भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति परंपरा है कि सबसे पहली थाली उनको, उनके पितृ के निमित्त निकाल कर, मिंस कर और किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया। इतना ही तो करना है खाली, और कुछ नहीं तो जल दे दीजिए भाई। हर नित्यपति तर्पण यही नहीं श्राद्ध के अवश्य करें, पितृ निमित्तिक श्राद्ध बोला गया है। निमित्तिक श्राद्ध, शास्त्र में 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन आता है। और जो पावर्ण्य श्राद्ध इस वक्त हम पर्व में कर रहे हैं, पक्ष में कर रहे हैं, पावर्ण्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। और पावर्ण्य श्राद्ध के साथ साथ और ये समझे कि हम सब नैमित्तिक श्राद्ध भी तो करते हैं। नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए, नित्य प्रति तर्पण करना चाहिए, नित्य प्रति जल देना चाहिए। जैसे सूर्य को जल देते हैं, उसी प्रकार से अपने पितरों का ध्यान करते हुए ये देव तीर्थ है, आगे वाली उंगलियां ये पितृ तीर्थ है। अंगूठे और पहली उंगली के बीच का जो तीर्थ है, यहाँ 1 लोटा जल लेकर तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा। यदि स्त्री है तो तस्मै सुधा और पुरुष है तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। ये 2 देवियों का प्रादुर्भाव किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। स्वाहा नाम की देवी यज्ञ की आहुति देवता तक पहुंचाती हैं, और स्वधा नाम की देवी आपके द्वारा अर्पित किया गया जो जल इत्यादि है, भोज्य पदार्थ इत्यादि हैं, वो आपके पितरों के तक पहुंचाती हैं। तो इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम के में एक विशेष व्यवस्था करी है कि इन पितृपक्ष के दौरान में यदि आप घर में किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, पूर्ण विधि नहीं हो पा रही है, गायत्री यज्ञ नहीं हो पा रहा है, तो हम आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में पूर्ण व्यवस्था है, पूरा दिन यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहती है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त प्रकार से करने की व्यवस्था रहेगी। आप अपने यदि किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो विवेकानंद योगाश्रम से फोन संपर्क साधकर आप अपने समस्त पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गायत्री यज्ञ इत्यादि की सुंदर व्यवस्था, गौग्रास की सुंदर व्यवस्था करने के लिए सुंदर आश्रम संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में गौशाला भी है, सब कुछ व्यवस्था पूर्ण विधि के साथ की जाएगी। तो आप सब इन सब श्राद्धों में ऐसा ना करें कि हम सब लोग केवल ये परिपाटी भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या है, नई गाड़ी नहीं खरीदेंगे, नए वस्त्र नहीं खरीदेंगे, नया कुछ और समस्याओं कर देते, इतना करके बस छोड़ देते हैं। अरे ये सब तो बहुत भौतिक चीज़ें हैं। मुझे बताइए, आपके नए वस्त्र खरीदने से आपके पितृ रुष्ट होंगे या आप प्रसन्न होंगे? आपके पिता माता पिता आपकी तरक्की को देखकर, आपकी नई गाड़ी को देखकर अरे प्रसन्न ही होंगे भाई। ये कहाँ से व्यवस्था चल गई कि केवल गाड़ी नहीं खरीदना, चाँद चल रहे हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, और फिर नई जनरेशन आती है उनको आप समझा नहीं पाते हैं। तो समझे ये चीज़ नहीं है। वासना युक्त जीवन, हमको ये बात ध्यान रखनी है कि वासना युक्त जीवन में नहीं, संयमित जीवन जीते हुए, उनको भी याद, उनका श्रद्धा का समर्पण करते हुए हम अपनी सुंदर, आपके सुंदर सौंदर्य जीवन से, आपके आगे बढ़ते हुए जीवन को देखकर आपके प्रति कतई आपसे अप्रसन्न नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। इन सब भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें।
आप नए वस्त्र घर में लाएंगे तो अपने पिता के निमित्त भी कुछ लेके आइए ना। हमारे एक मिलने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने स्वयं आके कहा कि वो जब चले गए तो पंडित जी के लिए कपड़े लाने थे उनको, तर्पण उनकी श्राद्ध कर्म के दिन, तो वो जो स्त्री थी थोड़े हल्की क्वालिटी के कपड़े ले आई। जब वो पंडित जी को दे रही थी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो दिवंगत आत्मा ने आकर स्वयं बोला, क्या मैं इतना पैसा समृद्धि छोड़ के गया था, क्या मेरे निमित्त तुम अच्छे वस्त्र भी दान नहीं कर सकते? एक ऐसी ही कथा रामायण में मिलती है। कहा जाता है कि भगवान राम जब अपने पिता के श्राद्ध करते हुए ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तो भगवती को उन्होंने बाहर बुलाया, वनवास की स्थिति थी, भगवती नहीं आई बाहर, तो भगवान राम ने ब्राह्मण जी को भोजन कराने के बाद उसके बाद उनसे पूछा भगवती से कि आपको बुलाया, आप आई नहीं? बोले जब आप भोजन करा रहे थे तो मैं साक्षात देख रही थी कि यहाँ पर स्वयं हमारे पितृ उसी रूप में विद्यमान हैं और उनको भोजन करा रहे हैं आप, तो मैं उनको इस अपनी सन्यासी अवस्था में बाहर आकर, सन्यासी वल्कल वस्त्र धारण करे हुए इस अवस्था में आकर उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। तो सोचे ये साक्षात इतनी सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है कि हम जो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं वो साक्षात वही है कि पितृ हमारे घर आकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है श्रद्धा का समर्पण। आप ये सोच के बैठे ब्राह्मण भोजन करा रहे, टाइम बार बार देखे जा रहे हैं, कब जाएंगे पंडित जी, कब कितना खाएंगे, कितनी रोटी खाएंगे, ये स्थिति मन में ना रखें। श्रद्धा का समर्पण पूर्ण श्रद्धा के साथ सोचें। आपकी जब पितृ ऋण चढ़ता है ना, जब नहीं आप निवृत्त होते हैं तो कितना भार, जीवन में चलते चलते व्यवसाय में कष्ट, कुछ ना कुछ चलते हुए गलती हुई गाड़ी रुक जाती है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो जाती है, समझ में ना आ रहा हो तो कहीं ना कहीं सोचना, क्या आपने पितृ ऋण से निवृत्ति का मार्ग सोचा है? ये श्राद्ध जो है ये वर्ष में जो 16 दिन का दिन आते हैं ये इसीलिए है कि अपने पितरों को याद रखो। वैसे तो नित्य प्रति करना चाहिए, तो आप इस विज्ञान को, इस अध्याय को सही रूप से समझने का प्रयास करें। हमारा इस चैनल के माध्यम से इन सब विज्ञानों को आपके समक्ष उपस्थित करने का ही एक प्रयास है। और विवेकानंद योगाश्रम इन समस्त क्रमों में आपके साथ रहता है। भी आने वाले दिनों में बड़े विशेष तौर पर नवरात्र आने वाले हैं और नवरात्रों में भी बहुत विशाल यज्ञ माँ भगवती के सानिध्य में वहाँ रहेगा, उसमें भी आप जुड़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार।